औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, दोस्तों और मेरे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुहैब जमील लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद हैं। उम्मीद है कि आप सेहत की अच्छी हालत में होंगे। जिस तरह के पिछले वीडियो में हमने एक सिलसिला शुरू किया था, पिछले वीडियोस में आप देख रहे हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें से नाउन तफसील से हो चुका है और प्रोनाउन, इसके डेफिनेशंस और इसके 4 टाइप्स जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। और ये जो है प्रोनाउन टाइप्स का दूसरा पार्ट है। सो आगे चलते हैं और प्रोनाउंस पर बात करते हैं कि प्रोनाउंस के और कितने टाइप्स हैं, उनके डेफिनेशंस क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनको किस तरह समझा जाए, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाए, डेली रूटीन में इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी पेपर में, जहाँ पर भी आप रीडिंग करते हैं, इन चीज़ों को किस तरह फाइंड आउट करना है और सेमेंटिकली उसकी जो मीनिंग है उसको किस तरह लेना है। सो आज हम इन सारे ट्रैक्स पर बात करेंगे और हमारे साथ जो है वो 5 नंबर टाइप जो है प्रोनाउन का, वो है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउंस एट एम्फेसिस। रिमेंबर वन थिंग कि एम्फेसिस देने के लिए, यानी किसी बात पर जोर देने के लिए, ये मतलब जो प्रोनाउन है वो एम्फसाइज करता है, यानी जोर देता है। Importance but do not act is the object. Remember this, that it can add emphasis, importance of something, but it does not act as an object in the sentence. यानी जो सेंटेंस है इसमें एज अ वर्ब काम, एज एन ऑब्जेक्ट काम नहीं करते, लेकिन ज़रूर ही जोर देता है या अहमियत जाहिर करता है। They can appear right after the subject, और ये बिल्कुल ही सब्जेक्ट के बाद ही आपको नजर आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद ये जाहिर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इंटेंसिव प्रोनाउंस, उसके कुछ अकसाम्स हैं। अगर पर्सन्स की बात की, सो वी हैव 3 persons, means first person pronoun, second person pronoun and third person pronoun। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। सो आगे चलते उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर इस में आप देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो माई सेल्फ है, तो हर चीज जो है वो खुद से शुरू हो जाती है। सो इसका मतलब है सादा सी अल्फाज में इसको समझाना ये है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं। मैं हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं बजाते खुद। फिर जो मेरे सामने होता है, जो इंसान, उससे मैं बात करता हूँ, वो मेरे लिए सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो है जो कोई और हो, उसके बारे में बात होती हो या उसके बारे में बात हो रही हो, उसको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ये सब मेरा केस नहीं है। अगर आप में से कोई है, अगर आप किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं कि आई एम अबू आई, सो इसका मतलब है आपने आई से शुरू किया, यानी अपने आप से शुरू किया। सो आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फॉर यू, यानी आई जो है वो आपके लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। जो सेकंड पर्सन है वो जिसके बारे में या आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कहते हैं यू आर एन अमेजिंग मैन। ठीक है, तो आपने उसी शख्स जो कि आपके सामने है, या फोन पे हो या राइटिंग आप कर रहे हो, किसी को खत लिख रहे हो, उसमें भी वो सेकंड पर्सन ही होता है। या आप किसी सेंटेंस में या बातचीत में, कन्वर्सेशन में, डायलॉग्स में आप किसी को मुखातब करते हैं,
किसी को डायरेक्ट बात करते हैं तो वो जो डायरेक्ट बात करना होता है वो आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ही कर सकते हैं। और जो थर्ड पर्सन है, फॉर एग्जांपल वी हैव ही, शी, इट, they, ठीक है। सो ये चार हैं, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, यानी एक मैं हो गया, एक आप हो गए, तुम, जो तुम या आप, और एक वो, जो वो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूं। अब जो इंटेंसिव प्रोनाउन है इसमें माई सेल्फ, बजाते खुद, जो खुद, खुद जो लफ्ज हैं खुद ही से, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यूर सेल्फ, तुम्हें खुद, हेम सेल्फ वो बजाते खुद, हर सेल्फ वो बजाते खुद, एट सेल्फ वो बजाते खुद, ठीक है। फिर ये जो है ये सिंगुलर इंटेंसिव प्रोनाउन से। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या है। सो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है और सेल्व्स, ये प्लूरल हो गया। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो मैं और हम, क्योंकि हम में भी मैं आता हूं, ठीक है, यानी एक ग्रुप है, इसमें मैं बजाते खुद मौजूद हूं, और हम, अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं हम। सो ये जो हम है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। सेकंड पर्सन यूर सेल्फ, तुम लोग बजाते खुद, सो ये जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन हो जाता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन जो है वो themselves, ठीक है, यानी हर सेल्फ नहीं हो सकता क्योंकि वो हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, और जो प्लूरल प्रोनाउन है वो themselves है। सो आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी को अभी समझ ना आई हो इस पूरे जो यहाँ हमने ये सब कुछ लिखा है, अगर इसको किसी को इसकी समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आपका जवाब मिल जाएगा। एग्जाम्पल जिसके है आई विल डू इट माई सेल्फ, के ये काम मैं खुद करूंगा, ठीक है। हियर माई सेल्फ इज नॉट इन ऑब्जेक्ट, क्योंकि माई सेल्फ ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसको हम सिर्फ इंटेंसिव प्रोनाउन ही कह सकते हैं, यानी मैं खुद करूंगा। I myself saw the missing boat into the harbor. We intend to do all the work ourselves. इसमें ourselves जो है ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। You yourself मतलब तुम बजाते खुद are responsible for this mess, इसी चीज के लिए, ये जो गलती हुई है, जो भी हुआ है, गलत काम हुआ है, इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, यानी you yourself तुम बजाते खुद, ठीक है। असल में अगर यहाँ देखा जाए तो यू का मतलब किसी को, ये हमें तब पता चल जाता है रेस्ट ऑफ द आंसर से, क्योंकि ये यू जो है ये सिंगल के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हमने इसको किस तरह मालूम करना है कि आया यहाँ पर यू जो है ये सिंगुलर इस्तेमाल हुआ या प्लूरल, तो हम आगे सेंटेंस में हमें पता चल जाएगा। यानी यू योर सेल्फ, और ये जो VES आता है ये प्लूरल के साथ ही आता है, ठीक है। तो इसी तरह ये और सेल्फ ये प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया। अगर ये SELF था तो हम फिर इसको सिंगुलर ही ले देते, ये प्लूरल है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस में अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास एक और प्रोनाउन है जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ये रिलेशन से निकला है। सो आगे चल के इसको डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लॉज, असल में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करता है, मुतारिफ कराता है। अब रिलेटिव क्लास क्या है आगे चल के इसको बयान करते हैं। दे आर यूज्ड टू मेक क्लियर व्हाट इज बीइंग टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, कि सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो उस चीज को क्लियर करते हैं, ठीक है, यानी उसकी जो माने होते हैं उसको वाज़ेह, जो रिलेटिव प्रोनाउन से वाज़ेह उसकी इसको मीनिंग को वाज़ेह करते हैं। दैट डिस्क्राइब समथिंग मोर, इसका मतलब है कि ये कुछ ज्यादा ही जाहिर करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट और द, यानी ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा मालूमात देते हैं। तो हमारे पास
कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि which, that, who, whom and whose. These are relative pronouns in English. So let's go and deal with some of relative pronouns examples. Subject, object, position and uncertainty, जो कि गैर यकीनी सूरत हाल को बयान करता है. Which, subject क्या है? That and who. Object which, that and whom. Position whose, whose. ठीक है. Whichever for things, यानी जो whichever इस्तेमाल होता है ये चीजों के लिए इस्तेमाल होता है. Only for things. जो that यानी जो which, whose हैं या whichever ये things के लिए इस्तेमाल होता है. that और that ये for both things and people, ये लोगों के लिए भी और चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है. who, whom, whose, whoever, whomever, whosever per person, ये सिर्फ जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होते हैं. एग्जाम्पल्स आर द कार. अब जो है किस चीज के बारे में बात कर रही है? द कार. इस तरह का हमने बताया कि ये उस चीज को वाज़ेह करता है, क्लियर करता है, जिसके बारे में पहले बात हो रही हो. ठीक है. सो द कार. अब जो कार है इसके बारे में बात हो रही है और इसको हम अब आगे और वाज़ेह करते हैं कि कौन सा कार, यानी द कार. अब कार तो हजारों कार से, लाखों बल्कि करोड़ों कार से, लेकिन बात किस कार की हो रही है? सो अब दैट आपको बताएगा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, अब आपको बताएगा कि कौन सा कार. That was stolen was the one they loved most. जो कि चोरी हो गया था और जो उनको बहुत, मतलब वो कार जो उनको बहुत पसंद था और जो चोरी हो चुका था वही कार. यानी कार्स तो बहुत सारे हैं, तो आप किसी को पता नहीं कि किस कार के बारे में, किस जो गाड़ी है उसके बारे में बात हो रही है. तो अब ये वाज़ेह करता है दैट के द कार, वो कार, दैट कौन सा, वो, ये आपको जवाब देगा हु, विच. ठीक है. तो कार क्या है? थिंग्स है, तो हम विच इस्तेमाल करेंगे. दैट वाज स्टोलन, जो कि चोरी हो गया था. वाज द वन, ये वही था. दे लव्ड मोस्ट. अ पर्सन हु. अब अ पर्सन, ये बात हो रही है एक शख्स के बारे में, तो शख्स, अशखास, हजारों, करोड़ों, बल्कि जो बिलियंस है, इनमें लोग मौजूद है. हु लव्स नेचर, यानी अ पर्सन, वो इंसान. हु, या अब हु आपको बताएगा कि कौन सा इंसान. तो अब हु आपको क्लेरिफाई करेगा कि किस इंसान की बात हो रही है. हु लव्स नेचर इज अ गुड पर्सन. आवर स्कूल. अब आवर स्कूल्स की बात, तो आवर स्कूल तो स्कूल्स तो बहुत ज्यादा है. अब किसी को क्या पता कि कौन सा स्कूल. ठीक है. यानी मैं बजाते खुद हेवन स्टार में पढ़ा हूं, फिर मैं हाई स्कूल गया हूं, तो 2 स्कूल हो गए. अब अगर मैं स्कूल की बात करता हूं और स्कूल, तो अब किसी को पता नहीं चलता कि कौन सी स्कूल की बात हो रही है. सो जहां पर हम जब रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, ये हमें बताता है कि कौन सा. सो which was founded in 19. सो जो सुन रहा है उसको पता होगा कि 1995 में जो है कौन सा स्कूल खोल दिया गया था. इज बीइंग रिनोवेटेड. आई विल एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो क्या? आई विल एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करूंगा क्या? whichever party dressed you by, यानी जिस भी पार्टी की आप ड्रेस आप मेरे लिए खरीदेंगे वैलेंटाइंस डे पर, मैं एक्सेप्ट करूंगा. whoever you are behind, जरूरी नहीं है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये नाउन के बाद या नाउन फ्रेज के बाद ही आ जाए. ये पहले भी आ सकता है, सेंटेंस की अवाइल में भी आ सकता है. whoever you are behind this great initiative, I want to thank you. so यहां पर जो you है, it is clarifying the meaning of the whole sentence. अब आगे चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ और एग्जांपल्स पर बात करते हैं. रॉबर्ट इज अ किंग. रॉबर्ट एक बादशाह है. अब बादशाह तो बहुत है, ठीक है. तो किस बादशाह की बात हो रही है? हु रूल्स द 7 किंगडम, जो कि 7 बादशाहत पर
हुकूमत करता है। यानी उसी किंग की बात हो रही है। रॉबर्ट रॉबर्ट भी बहुत सारे जो बादशाह हैं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसी बादशाह की बात, उसी रॉबर्ट की बात हो रही है जो कि 7 किंगडम्स का बादशाह है। सो एक्चुअली दिस रिलेटिव प्रोनाउन हु इज क्लैरिफाइंग यू दैट हु was the king. So the king was who ruled or who rules the 7 kingdoms. The 7 kingdoms. अब 7 kingdoms जो है इसकी खुसूसियत क्या है, ये कौन सा चीज बैन करेगा? 7 kingdoms तो कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी आ गए हैं। तो अब किस हुकूमत की बात हो रही है जिसने 7 kingdoms को बादशाह को या उन पर बादशाहत की थी? सो which are ruled by different houses, answer to him. रॉबर्ट ओनली ट्रस्ट नेट, यानी रॉबर्ट सिर्फ नेट पर ही ट्रस्ट करता है। हु इज अ फ्रेंड ऑफ हिम, ठीक है। सो नेट तो बहुत सारे हो सकते हैं। सो अब किस नेट की बात हो रही है? तो नेट कौन है? हु इज अ फ्रेंड ऑफ हिम, जो कि उसका दोस्त है। और ये कौन सा चीज जिसको क्लेरिफाई करता है? ये रिलेटिव प्रोनाउन हु। नेट इज द गवर्नर ऑफ द किंगडम। अब नेट जो है वो किंगडम का गवर्नर है। विच इज वास्ट, कौन सा किंगडम? यानी यहां पर जो विच है वो इसकी मीनिंग पर फोकस करता है, ठीक है। इसकी इस पर फोकस करता है। और वो किंगडम क्या है? एक वसी किंगडम, बादशाहत है। दे हैव स्लोगन दैट इज विंटर इज केम। दे हैव स्लोगन, उनके पास स्लोगन था, यानी उनके पास स्लोगन था। अब किस स्लोगन की बात हो रही है ये किसी को नहीं पता। तो अब दैट आकर आपको ये बताता है कि कौन सा स्लोगन था। सो दैट इज विंटर इज कमिंग। सो दैट ने आकर इस चीज को वाज़ेह कर दिया कि वो जो स्लोगन था वो क्या था? विंटर इज कमिंग। डोंट मेक कमेंट्स, यानी कमेंट्स किसी पर बात ना करो। दैट आर नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन, जो कि इसी सिचुएशन में सही ना हो। सो हियर दैट इज प्यूरिफाइंग और क्लैरिफाइंग द नाउन कमेंट्स। आई डोंट नो हुज कार इज दिस। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हुज कार इज, आई डोंट नो कार इज दिस। सो ये कुछ ऑड भी लगता है और ठीक भी नहीं लग रहा। सो हुज आके इस कार को क्लैरिफाई करता है। हु इज दिस? आई नो whom you are dating. I heard stories that were, यानी heard stories। अब ये जो that है ये मॉडिफाई करता है और it adds something to the meaning of the stories that were not good at all, जो कि अच्छे नहीं थे। वो stories जो कि अच्छे नहीं थे। Give me the book which is on the table. मुझे वो किताब दे जो कि टेबल पर। इसके बाद और कुछ मिसालें हैं। द पर्सन whom you met yesterday is a doctor, यानी द पर्सन। अब मैं जो हूं मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिल सकता हूं, या मैं शायद पिछले दिन मिल चुका हूं। लेकिन यहाँ पर whom you met yesterday is a doctor, जिसके साथ तुम कल मिले थे, यानी और दिनों भी मैं मिल सकता था, लेकिन कल मैं जिसके साथ मिला था, या अगर मैं किसी और को बता रहा हूं द पर्सन whom you met, की वो शख्स जिसके साथ तुम मिले थे कल। जिसके, whom means in उर्दू whom means जिसके साथ तुम मिले थे। एस अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। I bought a cricket bat, मैंने एक क्रिकेट बैट लिया। So here this which is modifying or it is adding something more to clarify the meaning of the cricket bat, that which sort of bat I have bought. So the bat I have bought as belong to Bradman, ठीक है। The question that have been asked cannot be answered. I don't know whose bat it was who made a deal which is satisfactory. 7 नंबर एक और प्रोनाउन है हमारे पास मौजूद हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun is a pronoun used to demonstrate any object, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को की तरफ इशारा करता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। और समथिंग, किसी चीज को, और टू पॉइंट टू समथिंग इन सेंटेंस, या सेंटेंस में किसी चीज को पॉइंट करना हो, इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. And we have 4 demonstrative pronouns, and they are this, that, these, those. This is apple means
I am referring to the apple which is near to me, so I said or which is in my hand, so this is apple. So I am pointing the apple which is with me, so actually this is the demonstrative pronoun this, or these are apple. ठीक है, these are apples, those are apples. So as actually यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें कौन सा दोज ऐसा तो नहीं हो सकती, एप्पल्स हो सकते हैं एक्चुअली। ये जहाँ से मैंने लिखा है शायद उनसे गलती हुई होगी, लेकिन ये यहाँ आर ही आएगा, दोज आर, क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, ये तीन भी सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो इसलिए हम इसमें से एस को हटा के हम लगाएंगे आर, ए आर और ई हम लगाएंगे, ठीक है। एंड ये दीज नहीं है, इसको हम लगाएंगे दैट, टी, यानी हम इशारा करते हैं जो कि करीब नहीं है बल्कि थोड़ा सा दूर है, और जिसके तरफ हम इशारा करते हैं उस इशारे को हम दैट कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नॉर्मली इंडिकेट द क्लोजनेस, ये नजदीकियत जाहिर करता है, बताता है, ऑफ और डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर, या जो स्पीकर है उससे। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास इस मेज पे क्या है, ये जो टेबल है इस पर एक सेब पड़ा है, सो आई कैन से दैट दिस इज एप्पल, सो दिस इंडिकेट्स द क्लोजनेस ऑफ दिस एप्पल्स, ठीक है, टू मी। And if I say if there is 2 apples on that table, so I would better say that those are apples, कि वो क्या हैं, वो apples है, सेब हैं। It means that I am referring to something that is not near to me, so it indicates a distance from me, ठीक है, यानी वो मुझसे दूरियत जाहिर करता है, जो दूरी है कि कितनी दूरी पर है वो जाहिर करता है। This, these, that and those are the demonstrative pronouns। तो ये चार आप याद रखिएगी, हमारे पास चार ही demonstrative pronouns हैं। They also work as demonstrative adjectives, ये as a demonstrative adjective भी काम करते हैं। When, यानी जब वो noun को modify करते हैं, जब demonstrative pronoun ये जब नाउन को मॉडिफाई करते हैं तब हम इनको क्या कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। However, so demonstrative pronouns do not modify anything, ये जो demonstrative pronouns है वो किसी भी चीज को modify नहीं करते, rather replace the nouns or noun phrase, वो noun या noun phrase को replace करते हैं। और इसके अलावा हम इसको इन्हीं चीजों के जरिए से इशारा करते हैं, यानी this, that, these, those। Sometimes neither, non in such are also used। बाज औकात जो neither है, non है और such जो है ये भी as demonstrative pronouns काम करते हैं। So अब आगे चलते हैं एग्जाम की तरफ कि किस तरह such, non और neither काम करता है as demonstrative pronouns। So we have example, that is a long way to go। Actually that here, that in this sentence is a demonstrative pronoun। This is my car, कि ये मेरा कार है। So actually I am near to the car and I am referring to the car, that this is my car, यानी here we have thousand or we may have 2 or 3 cars, but when I am telling somebody else that which one car I have, so I can say that this is my car, I am pointing to I am demonstrating to a noun। So actually we have to put this and this is a demonstrative pronoun, ठीक है। अब जो है ये demonstrative adjective कैसे बनता है, hand me that
cricket bat. So actually first ये क्या इस्तेमाल हुआ है, ये verb इस्तेमाल हुआ है, and me क्या हुआ है, ये एक pronoun, and that जो है वो किस चीज को modify करता है, वो cricket bat को modify करता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, बल्कि हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं कह सकते। नीदर इज परमिटेड मतलब किसी को भी इजाजत नहीं है बिल्डिंग के अंदर जाने का। सच आर वेज अप्लाई, कुछ इसी तरह के जिंदगी गुजारने के तरीके ऐसे ही होते हैं। सो हियर सच इज डेमोन्स्ट्रेटिव। The last one type of pronoun is interrogative pronoun. So what is interrogative pronouns? Pronouns produce questions. Interrogative means questions. So questions pronouns. They are what, which, who, whom and whose. Who, whom and whose refer to questions. यानी ये जो तीन किस्म के pronouns है, who, whom and whose, ये questions को refer क्या जाता है, किन क्वेश्चंस को, टू अ पर्सन, यानी जो क्वेश्चंस इंसान या जानवर के हवाले से हो, वहां ही हम हु, हुम एंड हुज लिख सकते हैं। और जो व्हाट है, व्हाट रेफर्स टू एन आइडिया, ऑब्जेक्ट और इवेंट। जब कभी इवेंट, ऑब्जेक्ट और आइडिया की बात होती है तो उसको हम यानी इसके लिए हम रेफर करते हैं किस चीज को, व्हाट को। एंड विच कैन इंडिकेट ईदर अ पर्सन, और विच है ये शख्स के लिए भी और चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो हियर गो फॉर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जांपल्स, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर डॉग, के जो तुम्हारा डॉग है उसका नाम क्या है, ठीक है। which, so ये what क्या है, ये interrogative pronoun है। which is your favorite movie, so which is interrogative pronoun। who works for you, आपके लिए कौन काम करता है, so ये भी demonstrative, sorry interrogative pronoun हो गया। whom do you prefer in this competition, और यहाँ जो whom है वो भी interrogative pronoun है। There is a new bike on the lawn, ठीक है। whose is it, वो किसका है, so whose is actually indicating that this is the interrogative pronoun। Thanks for watching. If you have suggestions, if you have queries, or if you have got any question in your mind regarding this lecture, so please jot down your questions and comment box below. I will be right there after uploading this video, so I will be able to answer you. I will be able to clarify whatever you have in your mind that is just teasing you. Thank you so much. Thank you so much for watching this video. See you in next lecture with adjectives. Allah Hafiz.